आगजनी, लाठी डंडे और बवाल की तस्वीरें इक्वाडोर की, जहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। जैसे जैसे सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सड़क पर हो रहे प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं। इक्वाडोर की सरकार की सब्सिडी खत्म करने के फैसले के विरोध में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो का विरोध कर रहे हैं। सरकार के आपातकाल के ऐलान के बाद लोगों में गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शनकारी सब्सिडी के खत्म होने और ईंधन की कीमतें बढ़ाने का जोरदार विरोध कर रहे हैं। पुलिस के लिए विरोध पर उतारू लोगों को रोकना मुश्किल हो रहा है। लोगों के इस विरोध प्रदर्शन को इक्वाडोर में बीते एक दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। चीन के झिजियांग में हाईवे पर एक कार धू-धू कर जल रही थी। कार से धुआं उठ रहा था। कार के अगले हिस्से में लगी आग तेजी से पूरी कार को आगोश में ले रही थी। कार में आग की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से थम चुका था। लेकिन अफरा तफरी के इस माहौल में भी चंद जाबाज कार को धक्का देकर बीच सड़क से हटाने की कोशिशों में जुटे रहे। थोड़ी मशक्कत के बाद कार को धक्का देकर हाईवे के किनारे पहुंचा दिया गया। उसके बाद फायर सर्विस के कर्मचारियों ने आग को काबू में कर लिया। चीन में हादसे के बाद इन जाबाजों के जज्बे की चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर लोग इन्हें असली हीरो बता रहे हैं। हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़। बिहार के गया में सड़क हादसे से नाराज लोगों का गुस्सा ऐसे ही निकला। लोग सड़क पर उतर आए और गुस्से की आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दरअसल रेल थाने के सामने एक गाड़ी ने 3 लोगों को रौंद दिया। एक की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने उस गाड़ी को फूंक डाला। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ है। आस्था के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़, लोगों के सामने जानलेवा स्टंट। इस स्टंट का हैरान करने वाला वो वीडियो जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तस्वीरें यूपी के हमीरपुर की हैं, जहां आस्था के नाम पर जिंदगी से खेलने की तस्वीरें सामने आई। हमारी ये गुजारिश है कि आप ऐसा स्टंट बिल्कुल भी ना करें। दरअसल यहाँ दशहरा का कार्यक्रम चल रहा था और लोगों का भारी हुजूम उसे देखने उमड़ा था। वहीं एक के बाद एक बेहद खतरनाक स्टंट दिखाए गए। ना कानून का डर और ना ही किसी की जान की परवाह। हाथ में कट्टा लिया और आसमान में फायरिंग कर दी। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। लाल रंग की शर्ट पहना शख्स हाथ में कट्टा लेकर उसे लोड करता और फिर बेखौफ फायरिंग कर देता। बाद में उसका साथी भी ऐसी ही हरकत दोहराता। ये 2 तस्वीरें दिल्ली के ज्योति नगर के करदमपुरी इलाके की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सलमान और शोएब दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा हादसा। मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे कई लोग। 4 अलग अलग जगह हुए हादसे। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के धौलपुर में हुए हादसे से मातम पसरा है। हर कोई हादसे की खबर को सुनकर सदमे में। पहला हादसा दिहौली इलाके में हुआ, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 7 युवक पानी में डूब गए। वहीं राजा खेड़ा के गढ़ी जाफर, सेपऊ और सकवारा में भी विसर्जन के दौरान लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। जमीन पर गिरा युवक और उसे दनादन पीटते 3-4 लोग। तस्वीरें यूपी के बलिया की, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक की शामत आ गई। कुछ दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। रक्थड़ कस्बे में दिन दहाड़े हुई इस घटना की तस्वीरें 3 सीसीटीवी कैमरे में कैद। इसी वीडियो में एक युवक डंडा लेकर दुकानदार की मदद के लिए पहुंचता, लेकिन दबंगों के आगे उसकी एक नहीं चली। वो मौके से फरार हो जाता। अचानक हुए हमले में दुकानदार को काफी चोटें आईं। पहले दोस्ती, फिर जीता दिल और आखिर में बच्चा चुराकर हुए फरार। दोस्ती से शुरू और दगाबाजी पर खत्म होने वाली ये खबर यूपी के मुरादाबाद की, जहां बच्चा चोरी की एक घटना से सनसनी मची। ये वारदात रोडवेज बस अड्डे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक दंपति बस अड्डे से मासूम को चोरी कर फरार होता नजर आ रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी से मिले सुरागों की बिना पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सटे बल्लार शाह में सामने आई भालू की दहशत।
भालू गांव में खुलेआम घूमता नजर आया। गनीमत तो ये रही कि दशहरा की छुट्टी होने से स्कूल कॉलेज बंद थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि भालू ने स्थानीय कॉलेज की छत को अपना ठिकाना बनाया था। भालू कॉलेज की छत पर काफी देर तक टहलता रहा। बताया जा रहा है कि यह भालू जंगल से भटककर गांव में घुसा था। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को रेस्क्यू किया गया। हिंदुस्तान के लिए पहला राफेल विमान हासिल करने और उसमें उड़ान भरने के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस की बड़ी डिफेंस कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में फ्रांस की कई बड़ी डिफेंस कंपनियों के सीईओ के शामिल होने की संभावना है। जानकारों के मुताबिक बैठक में भारत का जोर मेक इन इंडिया पर रहेगा। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो के लिए भी फ्रांस की कंपनियों को न्योता देंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हाक फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम नक्सलियों के खुफिया ठिकानों पर पहुंची। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस इलाके में अपना साजो सामान छिपा रखा था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इस डंप को तबाह कर दिया और पहाड़ी पर जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए साजो सामान को बर्बाद कर दिया। नक्सलियों के डंप से पानी की टंकी में छिपाकर रखी गई 12 बोर बंदूक, 2 बंडल आईईडी का वायर और बड़ी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के बाद नक्सलियों के इस ठिकाने पर छापा मारा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरकर साफ कर दिया कि राम मंदिर के मसले पर उनकी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश की जनता को शिवसेना ने मंदिर निर्माण का वचन दिया है। उद्धव ठाकरे ने सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए विशेष कानून बनाने की मांग की। इस मौके पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी शिव सैनिकों को संबोधित किया और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अगली दशहरा रैली में मंच पर उद्धव ठाकरे के बगल में शिवसेना का मुख्यमंत्री बैठा होगा। बीजेपी की टिकट पर हरियाणा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट अपने एक बयान के बाद विवादों में घिर गई। आरोप है कि मंगलवार को प्रचार के दौरान उन्होंने भारत माता की जय ना बोलने वालों को पाकिस्तानी कह दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे विपक्ष की साजिश करार देते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कई खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज को उतारा है। इनमें टिकटॉक की स्टार कही जाने वाली सोनाली फोगाट भी शामिल है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मंगलवार को रावण दहन कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार तो पहुंचे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इससे दूरी बनाई। मंच पर विधायकों और सांसदों के नेम प्लेट नजर आ रहे थे, लेकिन कुर्सियां खाली थी। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी शामिल नहीं हुए। हाल में पटना में बाढ़ को लेकर बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। अब दशहरा कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी बीजेपी जेडीयू के बीच मतभेद के तौर पर देखी जा रही है। पंजाब की सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन से कर रहा है ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई। एक बार फिर भारतीय सीमा में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ और फिरोजपुर पुलिस की टीम सीमा से सटे इलाके हुसैनीवाला के खेतों का एक एक कोना छान रही है। इसी इलाके में सोमवार की रात बीएसएफ ने 4 दफा पाकिस्तानी ड्रोन को ट्रैक किया था। कुछ वक्त पहले ही पंजाब में ड्रोन से हथियार डिलीवरी केस का खुलासा हुआ था। इस मामले में ड्रोन के U-10 KV 100U मॉडल के जरिए आतंकियों को हथियार सप्लाई करने की बात सामने आई थी। इस बात का खुलासा ड्रोन के जले हुए अवशेष और एक खालिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही भारत आने वाले हैं, लेकिन उनके भारत आने के पहले पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा कश्मीर के मुद्दे पर त्राहिमाम संदेश लेकर बीजिंग पहुंच गए। लेकिन चीन ने साफ कर दिया कि कश्मीर के मुद्दे को नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच ही बातचीत करके हल किया जाना चाहिए। शी जिनपिंग के भारत दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन अपने दौरे के दौरान वो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर आपसी रिश्तों को और सुधारने की कोशिश करेंगे। दुनिया के सामने खुद को खलीफा साबित करने की तुर्की की कोशिश महंगी पड़ सकती है। तुर्की की हरकतों से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकी दी है। माना जा रहा है कि अमेरिका सीरिया को लेकर तुर्की के रवैये से नाराज है। तुर्की हाल के दिनों में भारत के लिए भी नया सिरदर्द बनकर उभरा है। यूएन में तुर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब आतंकी पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को भारी पड़ सकता है और सीरिया के साथ पाकिस्तान तुर्की की बर्बादी की वजह बन सकता है। अफगानिस्तान में खाक हिंदुस्तान का दुश्मन, अलकायदा का खुखार आतंकी पहुंचा जहन्नुम। अमेरिका अफगानिस्तान के जॉइंट ऑपरेशन में हुआ ढेर।
ये तस्वीर अलकायदा के खूंखार आतंकी असीम उमर की है, जो न केवल अमेरिका और अफगानिस्तान के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा खतरा था। आतंकी असीम उमर को करीब 1 महीने पहले अमेरिका और अफगानिस्तान ने एक जॉइंट ऑपरेशन में दोज़ख का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन इसका खुलासा अब किया गया है। असीम उमर भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। लंदन में सड़क पर चाकूबाजी की खबर सामने आई। यहाँ मामूली विवाद बीच सड़क पर एक महिला पर चाकू से हमला हुआ। चाकूबाजी की इस वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को सामने आना पड़ा। बताया जा रहा है कि बवाल पहले महिलाओं के बीच शुरू हुआ था, तभी एक शख्स ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला घायल हो गई है। तमिलनाडु के मदुरई में एक साथ बज रहे 108 वीणा की स्वर लहरी से माहौल गूंज रहा था। एक साथ 108 वीणा की धुन लोगों को मदहोश कर रही थी। ऐसा नजारा कभी कभी ही सामने आता है। मीनाक्षी मंदिर में वीणा वादन के इस खास कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें संगीत के छात्रों ने दिल खोलकर हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि मंदिर में पिछले 20 सालों से इस खास कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, जिसमें तमिलनाडु के कई जिलों के छात्र शिरकत करते हैं। वीणा वादन के इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए कई विदेशी पर्यटक भी मौके पर मौजूद थे। पर्यटकों ने भी दिल खोलकर इस कार्यक्रम की तारीफ की।